विवेकानंद जी और जमशेदजी टाटा के बीच का जो पत्र व्यवहार है वो किसी को देखा होगा तो पता चलेगा कि विवेकानंद 30 साल का नौजवान जमशेदजी टाटा जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को कह रहा है कि भारत में उद्योग लगाओ ना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन सभाएं करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, देश से लेकर विदेश तक यात्राएं करते हैं, वहां भी भाषण करते हैं। लेकिन कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत बयानी के चलते सोशल मीडिया पर छाए भी रहते हैं, विवादों में छाए रहते हैं। उनके क्लिप वायरल होते हैं जिसमें उनके इंफॉर्मेशंस जो होते हैं बहुत ही ब्लंडर होते हैं। इतनी गलत सूचनाएं दे जाते हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल खड़े करते दिखाई पड़ते हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वह जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद के मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। इसमें वह दावा करते हैं कि जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद के पत्राचार को समझेंगे तो उसमें जमशेदजी टाटा से स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया लगाओ ना, भारत में उद्योग लगाओ ना। और यह बातचीत जब वह कह रहे हैं कि 30 साल का नौजवान 54 साल के एक व्यक्ति को, विशिष्ट व्यक्ति को इस तरह से बता रहा है, ऐसा करने को कह रहा है। अब इसी पर एक सवाल उठने लगा है, क्या वाकई में जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद की बातचीत ऐसी थी? क्या मेक इन इंडिया की बात स्वामी विवेकानंद ने की थी? इससे पहले क्या जमशेदजी टाटा उद्योगपति नहीं थे? क्या भारत में उन्होंने उद्योग लगाए नहीं थे? इन तमाम सवालों के हम जवाब देंगे आपको। इसके साथ ही हम आपको एक और रिपोर्ट बताएंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कब कब गलत बयानी की है। 11 ऐसे गलत बयानी का हम जिक्र करेंगे आगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और बेहद दिलचस्प इंफॉर्मेशन से जो मोदी जी ने गलत सूचनाएं लोगों के बीच साझा करनी थी। लेकिन सबसे पहले अभी आप यह वीडियो सुन लीजिए जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा के मुलाकात के बारे में। लेकिन जिसको मालूम होगा कि विवेकानंद जी और जमशेदजी टाटा के बीच जो संवाद हुआ, अगर वो संवाद मालूम होगा, विवेकानंद जी और जमशेदजी टाटा के बीच का जो पत्र व्यवहार है वो किसी को देखा होगा तो पता चलेगा कि उस समय गुलाम हिंदुस्तान था, तब भी विवेकानंद 30 साल का नौजवान जमशेदजी टाटा जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को कह रहा है कि भारत में उद्योग लगाओ ना, मेक इन इंडिया। तो सुन लिया आपने, यहां पर स्वामी विवेकानंद के बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि जमशेदजी टाटा को उन्होंने कहा कि भारत में उद्योग लगाओ ना, मेक इन इंडिया लाओ ना, उस वक्त कहा। लेकिन इस बात में कितना दम है? जब आप अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से गुजरेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें इस तरीके से बात नहीं है जैसा प्रधानमंत्री मोदी बताने की कोशिश कर रहे हैं। बात बस इतनी सी थी कि शिकागो की यात्रा चल रही थी, एक जहाज से स्वामी विवेकानंद भी जा रहे थे और उसी में जमशेदजी टाटा भी थे। शिकागो में ऐतिहासिक भाषण देना था, 1893 की बात है। और उस वक्त जमशेदजी टाटा के पास स्वामी विवेकानंद बैठे तो जमशेदजी टाटा ने अपने दिल की इच्छा बताई कि मैं एक स्टील की फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। और स्टील की फैक्ट्री कैसे लगे इसी को लेकर जो है वो सोच में डूबे थे और इस दौरान लोकेशंस को ढूंढ रहे थे, कैसे क्या करना है, इन तमाम जो होते हैं कि एक प्लानिंग कैसे होगी, कहां क्या करना होगा, नहीं करना होगा, इसको लेकर वो चर्चा कर रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद ने उस वक्त ये कहा कि आप उस वक्त तत्कालीन बिहार के सिंहभूम चले जाइए, वहां पर उन्होंने एक अमुक व्यक्ति का पता दिया कि उनसे मुलाकात कीजिए और मुलाकात के बाद फिर वहां पर आप फैक्ट्री लगाने की प्लानिंग कीजिए। और इसी बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि आप जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों नहीं करते, मतलब अगर आपको उद्योग बड़े स्तर पर चलाना है तो विदेशी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना पड़ेगा भारत में, और फिर यहाँ पर अगर आप टेक्नोलॉजी ले आएंगे, उद्योग अगर स्टील फैक्ट्री आपकी लग जाएगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, ऐसी बातें हुई थी। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जमशेदजी टाटा को वो बता रहे हैं कि भारत में उद्योग लगाओ ना, मेक इन इंडिया बनाओ ना, ऐसा कुछ कह रहे हैं। इसी को लेकर कृष्णा कांत नाम के एक ट्विटर यूजर ने उन्हें उस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया कि जमशेद टाटा का जन्म तो 1839 में हुआ, 1858 में ग्रेजुएशन किया, पिता के एक्सपोर्ट बिजनेस में लग गए,
स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ है। जमशेद ने पहली कंपनी 1869 में शुरू की। विवेकानंद 6 साल के थे। इनके मुताबिक स्वामी जी ने जमशेद टाटा से कहा, मेक इन इंडिया लगाओ ना, भक्तों को उल्लू बनाओ ना। ये ट्वीट है इनके मुताबिक कि उस वक्त जब जमशेद जी उद्योग धंधे में माहिर हो चुके थे, उद्योग लगा चुके थे, तब तो स्वामी विवेकानंद महज 6 साल के थे। इनका कहना बिल्कुल सही है। जिस उद्योग धंधे की बात ये कर रहे हैं, कृष्णकांत जी कर रहे हैं, उसमें आप ये समझिए कि स्वामी विवेकानंद से की सोच से काफी पहले जमशेद जी टाटा जो थे अपने पिता के एक्सपोर्ट बिजनेस में वाकई में लगे हुए थे, लेकिन उस व्यवसाय के दौरान उन्होंने 21,000 रुपए में किसी के तेल की फैक्ट्री को भी खरीदा था और उसे कॉटन फैक्ट्री में उन्होंने तब्दील किया। बाद में उन्होंने जो सोच रखी, जो कहा जाता है कि जमशेद जी टाटा बड़े दूरदर्शी थे और दूरदर्शिता उनकी इतनी थी, अगर विकिपीडिया को भी अगर पढ़ लेंगे तो आपको कई सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उन्होंने एक इंप्रेस मिल की स्थापना की थी, वो भी एक कॉटन फैक्ट्री थी, और इसके लिए जमशेद जी टाटा जो हैं वो लंकाशायर इंग्लैंड गए थे। वहां पर उन्होंने कॉटन से कपड़े बनाने की जो पूरी विधि है और उसके बारे में उन्होंने गहन स्टडी की, रिसर्च किया, टेक्नोलॉजी को समझा। फिर जमशेद जी टाटा जब भारत आए तो उन्होंने मुंबई के नागपुर को अपना लोकेशन चुना कि यहां पर हम जो है इंप्रेस मिल्स लगाएंगे, और उस वक्त महारानी को इंप्रेस कहा जाता था, तो उन्होंने उनको इंप्रेस करने के लिए शायद यह मिल लगाए होंगे। अब लेकिन जब नागपुर में उन्होंने यह फैक्ट्री लगाई, उसके पीछे उन्होंने अपने दूर की सोच, रेल की उपलब्धि, खनिज संपदा का जो है वहां पर प्रचुर मात्रा, इसके साथ पानी की आपूर्ति, सब कुछ उन्होंने वहां पर देखा। तो नागपुर को इंडस्ट्रियल हब के रूप में उन्होंने चुना। फिर क्या हुआ कि वहां पर जो मुंबई में तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उद्योगपति, वो सब जो है इनसे खफा हो गए कि भाई ये क्या कर रहा है, और कई लोग इनसे नाराज भी रहते थे। इन्हें पहले छोटा व्यापारी माना जाता था, छोटे उद्योगपति कहा जाता था, बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में नहीं आए थे। लेकिन जब उन्होंने इस मिल की स्थापना की, वो काफी पहले ही हो गई, 1874 के आसपास की बात है ये, 1874 में यह चीजें हो गई। अब उस मिल ने सक्सेस के झंडे गाड़े। बाद में हालांकि उनको घाटा हुआ, आर्थिक दृष्टिकोण से वो हानि में गए, उनके घर आदि को भी गिरवी रखना पड़ गया, बेचना पड़ गया, ये सारी चीजें हुई। एक उद्योगपति के जीवन में इस तरह की घटनाएं होती हैं, और जमशेद जी टाटा के साथ भी यह घटनाएं हुई। ये सारे इंफॉर्मेशन विकिपीडिया में है, आप चाहेंगे तो देख भी सकते हैं, या थोड़े बहुत झलकियां आप वैसे भी अगर कोई भी समाचार पत्र उठाएंगे तो मिल जाएगा। ये है कि जमशेद जी टाटा उद्योगपति बन चुके थे, तभी वो भी उस शिप में जा रहे थे, और उनकी प्लानिंग थी वो इसी संबंध में अमेरिका जाकर टेक्नोलॉजी पर चर्चा करना चाहते थे, बात करना चाहते थे कि स्टील फैक्ट्री कैसे लगे। लेकिन कैसे लगे, क्या हो, भारत में क्या हो, कहां करना है, इसकी चर्चा स्वामी विवेकानंद ने की। उनको किनसे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये सारी बातें बताई। अब यही सारी चीजें जो हैं अब वायरल हो रही हैं, और इसमें यह कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भारत में उद्योग लगाओ ना, मेक इन इंडिया लाओ ना, ऐसी बात नहीं थी। भारत में उद्योग वो लगा चुके थे, लेकिन स्टील फैक्ट्री कैसे लगे, इसके अलावा भी उनको एक बड़े होटल का सपना था, एक बड़े इंस्टीट्यूट का सपना था। वो सारे सपने धीरे धीरे साकार हुए, कुछ तो इनके निधन के बाद हुए, होटल उनके जीवित रहते बन चुका था। तो इस तरीके से टाटा ने प्रसिद्धि पाई, और स्वामी विवेकानंद उसमें एक अचानक से मार्गदर्शक की भूमिका में दिखाई पड़े। तो ये 6 साल और ये 30 साल वाले जो बयान है, दोनों के संदर्भ अलग हो सकते हैं। जमशेद जी उद्योगपति थे, तब स्वामी विवेकानंद बच्चे थे। स्वामी विवेकानंद उनसे तब मिले जब जमशेद जी टाटा सक्सेसफुल हो चुके थे, जब वह बड़े बड़े उद्योग लगाने के बारे में सोच रहे थे। तब स्वामी विवेकानंद ने उन्हें कहा कि कहां क्या करना चाहिए। इसके लिए आप दैनिक जागरण का एक स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें स्वामी विवेकानंद ने उन्हें किन से मिलने के लिए कहा था। दैनिक जागरण ने लिखा, स्वामी विवेकानंद ने जे.एन. टाटा को छोटा नागपुर इलाके में न केवल लोहा इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक खनिज संपदा होने की जानकारी दी, बल्कि मयूरभंज ओडिशा राजघराने में कार्यरत भूगर्भ शास्त्री ब्रह्मनाथ बोस से मिलने की सलाह दी। जे.एन. टाटा ने वहीं से अपने बड़े पुत्र दोराबजी टाटा को पी.एन. बोस से मिलने की सलाह दी। इसके बाद जमशेद जी की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए पुत्र दोराबजी टाटा भूगर्भ शास्त्रियों पी.एन. बोस व सी.एम. वेल्ड के साथ निकल पड़े। इस दौरान उनके मित्र श्रीनिवास राव भी साथ रहे। खनिज पदार्थों की पड़ताल पूरी होने के बाद दोराबजी ने दिसंबर 1907 में जिस स्थान का चुनाव किया वह जमशेदपुर था, यानी अपने पिताजी के नाम पर उन्होंने
इस शहर को बसा दिया। आज जमशेदपुर को कौन नहीं जानता है। अब चलिए एक महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री मोदी कई दफे गलत बयानी कर चुके हैं। बीबीसी की एक खबर हम आपको दिखाते हैं, इसमें एक लाइन से 10-11 गलतियां हैं जिसे बीबीसी ने नोट करके उसका सही उत्तर भी बताया है। अपने स्क्रीन पर देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी के बयान है और उनका फिर सही किया हुआ आंसर भी बताते हैं। बीबीसी ने लिखा है नरेंद्र मोदी की 11 ऐतिहासिक गलतियां। एक वही है कि अमेरिका दौरे पर गए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में ये कह दिया कि ये 2000 साल पुराना है, जबकि ये 700 साल पुराना है। उसके बाद सोशल मीडिया पर खूब मजाक बना। पहले भी नरेंद्र मोदी ने कई गलतियां की हैं, उसी गलतियों की लिस्ट आइए नजर डालते हैं। इसमें पहली गलतियां, नवंबर 2003 में एक रैली में महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करते हुए उन्हें मोहनलाल करमचंद गांधी कह दिया। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोदी की इस गलती पर उनकी काफी किरकिरी हुई थी। दूसरा, वर्ष 2013 में पटना की बहुचर्चित रैली में नरेंद्र मोदी ने बिहार की शक्ति का जिक्र करते हुए सम्राट अशोक का जिक्र किया, पाटलिपुत्र का जिक्र किया और फिर नालंदा और तक्षशिला का। सच्चाई तथ्य यह है कि तक्षशिला का पंजाब का हिस्सा रहा और अब पाकिस्तान में है, लेकिन उन्होंने बिहार में जानकारी दे दी। तीसरी गलती, जुलाई 2003 में नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में कहा था कि आजादी के समय $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी। सच्चाई यह है कि यूपीए सरकार की नाकामी गिनाते गिनाते नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि उस समय ₹1 की कीमत 30 सेंट के बराबर थी और उस समय ₹1 1 पाउंड के बराबर था। चौथी गलती देखिए, अहमदाबाद में अक्टूबर 2003 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अहमदाबाद नगर पालिका में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1919 में रखा था। सच्चाई क्या है, लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ये भूल गए थे कि वल्लभ भाई पटेल ने यह प्रस्ताव 1926 में दिया था। फरवरी 2014 में नरेंद्र मोदी ने मेरठ में कहा था कि कांग्रेस ने आजादी की पहली लड़ाई को कम करके आंका था। तथ्य यह है कि मेरठ में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, लेकिन मोदी ये भूल गए कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1857 में कांग्रेस का कोई अता पता नहीं था। नवंबर 2003 में बेंगलोर में नरेंद्र मोदी ने कहा था 15 अगस्त का प्रधानमंत्री का भाषण लाल दरवाजे से होता है। अब ये कोई बताने वाला तथ्य नहीं है कि पीएम लाल किले से भाषण देते हैं, न कि लाल दरवाजे से। सातवीं गलती, 2003 में मुंबई में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वर्ष 1960 में महाराष्ट्र में 26 मुख्यमंत्री हुए हैं। सच्चाई यानी तथ्य यह है कि 2003 तक सिर्फ 17 नेताओं ने 26 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आठवीं गलती, नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि जब हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं कि हमें चंद्रगुप्त की राजनीति की याद आती है। दरअसल मोदी जिस चंद्रगुप्त का और उनकी राजनीति का जिक्र कर रहे थे वह मौर्य वंश के हैं। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे, लेकिन मोदी उनका जिक्र नहीं कर रहे थे। दिसंबर 2013 में नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक रैली के दौरान कहा था कि मेजर सोमनाथ शर्मा को महावीर चक्र और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को परमवीर चक्र मिला था। तथ्य यह है कि मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र और राजेंद्र सिंह को महावीर चक्र मिला था। अब आइए 10वीं गलती पर। नवंबर 2013 में खेड़ा में नरेंद्र मोदी श्याम जी कृष्ण वर्मा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में अंतर नहीं कर पाए। सच्चाई क्या है, मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुजरात का बेटा कह दिया और यह भी कह दिया कि उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस का गठन किया था और उनकी मौत 1930 में हो गई थी। दरअसल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ था, उनकी मौत 1953 में हुई थी और मोदी श्याम कृष्ण वर्मा की जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल गए। 11वीं गलती देखिए और आखिरी है। पटना में रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सिकंदर की सेना ने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब उन्होंने बिहारियों से पंगा लिया था उसका क्या असर हुआ, यहाँ आकर वो हार गए। सच्चाई क्या है, सिकंदर की सेना ने कभी गंगा पार ही नहीं की। तो ये है पूरी जानकारी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी कई बार ट्रोल हुए हैं, कई बार लोग मजाक भी इनका उड़ाए हैं, क्योंकि गलत गलत सूचनाएं साझा करते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।